हेलो व्यूवर्स, आप सबों को इन्फोटेक चैनल में स्वागत है। आज मैं किसी खेत या ज़मीन या प्लॉट को उसका नापकर क्षेत्रफल नापकर उसका जो क्षेत्रफल है कट्ठा, धूर और कनमा में कैसे निकाले, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये एक प्लॉट है, इसको नाप के हमको कट्ठा, धूर और कनमा में निकालना है। बहुत सारे व्यूवर्स भी कमेंट में पूछे हैं कि कनमा में कैसे निकालते हैं, तो आज इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप इसे पूरा देखें। कोई भी चतुर्भुज यदि खेत है इस आकार का, तो उसका क्षेत्रफल अमानत में किस प्रकार निकालते हैं। शॉर्टकट, सबसे पहले लंबाई का औसत निकालना। इस लंबाई का औसत क्या हो जाएगा। एक साइड है आपका 210 फीट और दूसरी साइड है 240 फीट। इस दोनों को योग करना, जोड़ दें और इसे 2 से भाग देना, तो एक कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएंगे। 225 फीट। ओके, आप ये दोनों को जोड़ेंगे 450, तो 450 के आधा 225 फीट इसकी औसत लंबाई हुआ। इसी प्रकार चौड़ाई का भी आप औसत निकालना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, और नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चौड़ाई कितना कितना फीट है, एक साइड 110 फीट है और दाहिने साइड है 90 फीट, तो इसका भी हम लोग औसत निकालेंगे। 110 और 90, 2 नंबर है, यदि यहाँ बीच में रहता, जितने नंबर रहेंगे ऊपर उतना से डिवाइड कर देना है। ओके, इस दोनों का भी औसत निकालेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 100 फीट। समझ गए। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल का है इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। ये हो जाएगा आपको औसत लंबाई गुना औसत चौड़ाई, जो भी आएगी। औसत लंबाई हम लोग ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, ये कितना है 225 फीट, और औसत चौड़ाई कितना है 100 फीट। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500। अब क्या लिखा जाएंगे, फीट नहीं लिखाएगा, वर्ग फीट लिखाएगा, क्योंकि ये जो है क्षेत्रफल है। ठीक है। अब आ गई कट्ठा निकालने के बाद। कट्ठा कैसे होगा, ये आपका प्रदेश या जहाँ पे रहते हैं उसका आपको मालूम करनी पड़ेगी ब्लॉक्स में, अंचल कार्यालय में, कि वहाँ का कट्ठा कितना चलता है। यदि 5.5 हाथ की लग्गी से वहाँ की पैमाश होती होगी, तो वहाँ का कट्ठा कितना चलेगा, 5.5 हाथ की लग्गी से पैमाइश होगा, तो वहाँ का कट्ठा होगा आपको 1361.25 वर्ग फीट। तो इस प्रकार अपने प्रदेशों में आप मालूम कर लें कि वहाँ कितने वर्ग फीट का एक कट्ठा होता है। तो मैं इसी प्रदेश का हिसाब से मैं निकालता हूँ। तो कट्ठा कितना हो जाएगा, 22,500 को हम लोग भाग देंगे 1361.25 से। ओके, भाग देने के बाद क्या आ जाएगा,
1361.25। ये आ गया 16.529। 529, इसे बहुत ध्यान से देखें और समझें। अब इतना क्या आ गया हमारे पास, ये इतना कट्ठा जो है ये प्लॉट है, ज़मीन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको 16 कट्ठा तो क्लियर है। अब ये 0.529 क्या है, 529, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल मेरे पास कट्ठा ही है। तो आपको पता है हमको क्या चीज़ में निकालना है, धूर में निकालना है, कट्ठा, धूर और कनवा में। तो इसमें मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ जिसे आप हमेशा याद में रखें। एक कट्ठा बराबर कितने होते हैं, 20 धूर होते हैं, और एक धूर में 16 कनवा होता है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.529 को 20 से हम लोग गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो धूर में हमको निकल जाएगा। इसमें 16 तो हम लोग को कट्ठा क्लियर है, गुना 20। तो एक क्या आ गया, 10.579। यहाँ आप ध्यान से समझो, 10.579 क्या आ गया, धूर आ गया। तो इसमें 10 धूर तो क्लियर है, यानी कि हम लोग यहाँ लिख देता हूँ 10 धूर। अब फिर कितना बच गया है, 0.579। पहले बच गया था हम लोग को 0.529। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.579 धूर को अब हम लोग कनमा में चेंज करेंगे। तो हम लोग जान गए कि एक धूर में 16 कनमा होता है, इसलिए 16 से इसको गुना करेंगे, तो जो भी निकलेगा वो हमको कनमा में निकलेगा। कितना हो गया इसमें, 10 तो हमको धूर हो गया, इसलिए 10 माइनस करते हैं, 0.579 गुना 16, तो ये हो गया 9.256। 9.256 तो इस प्रकार हमको मालूम पड़ गया 9.256 जो है वो कनमा में आ गई। इस प्रकार हम लोग इसको जान गए, पूरा प्लॉट कितना है, 16 कट्ठा, 10 धूर और 9 कनमा। फ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो 9.256 कनमा। तो इस प्रकार आज हम लोग सीखे कोई भी प्लॉट को कट्ठा, धूर और कनमा में कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।